बूरावाला के इलाका में तलबा तंजीमों के दरमियान खूनी दुश्मनियों में कत्ल होने वाले नौजवानों की तादाद 8 हो गई। अब कत्ल की वारदात विहाड़ी के डीपीओ ऑफिस के बिल्कुल करीब हुई। ये नौजवान का नाम साकिब जट बताया जा रहा है, जिसका ताल्लुक एमएसएम तंजीम के साथ था और राव फरहान ग्रुप का रहनुमा जाना जाता था। इसे किसने कत्ल कर दिया और पुलिस की तफ्तीश में क्या इंकशाफात हुए, ये बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, विहाड़ी की तहसील बूरेवाला में चंद रोज कबल आपको बताया कि एक राशिद डोगर नामी नौजवान को कत्ल किया गया था। वो कत्ल की कड़ियां पीछे मजीद 6 नौजवानों के कत्लों के साथ मिलती थी। यहां पर विहाड़ी में 3 तलबा तंजीमें हैं, जिसमें एटीआई अंजुमन तलबा इस्लाम, जबकि उसके साथ एमएसएफ मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन और एमएसएम, ये 3 तंजीमों के दरमियान झगड़े जारी हैं। और आज से नहीं बल्कि पहले कत्ल की वारदात 2018 को हुई, जिसमें सदाकत खान नामी नौजवान को कत्ल किया गया, जिसका ताल्लुक एटीआई से था। दूसरा कत्ल रहमान उर्फ मानो का हुआ, जबकि तीसरा कत्ल राव फरहान का हुआ, इसका ताल्लुक भी एमएसएम से था। अब जो ये शख्स विहाड़ी में डीपी ऑफिस के करीब कत्ल हुआ है, इसका ताल्लुक भी एमएसएम से बताया जाता है। ये तलबा तंजीम है। और चौथा कत्ल इसमें अशरफ और अच्छो भट्टी का हुआ था। और इसके अलावा फैजान राजपूत, विकी बाबू और राशिद डोगर को बेदर्दी के साथ, चंद रोज कबल राशिद डोगर को तो बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया था। इसका ताल्लुक एमएसएफ से बताया जाता है। और इसके भाई असद डोगर ने 2019 में अशरफ अब्दुल रहमान उर्फ मानो को कत्ल किया था और उसके साथ उसका भाई भी सवार था, क्योंकि असद डोगर एमएसएफ का सदर था बूरे वाले का। और उसके बाद ये खूनी दुश्मनी का आगाज हुआ। ये मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ नौजवान कत्ल होते रहे। ये तमाम तफसीलात आपको पिछले व्लॉग में बता चुके हैं, लेकिन अब इसी की एक कड़ी है जिसमें विहाड़ी डीपी ऑफिस के करीब एक नौजवान पर हमला हो जाता है। जो हमले में मारा जाता है, जिसकी बाद में शनाख्त होती है साकिब अली जट के नाम से, और पता लगता है कि ये 315 ईबी जो बूरे वाले का नवाही गांव है वहां का रिहायशी है। ये विहाड़ी के इलाका में किस तरह से कत्ल हो जाता है? पुलिस जब तक पहले तफ्तीश का आगाज करती है तो पुलिस को यह मालूम होता है कि इस नौजवान को मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया है, जिसके कब्जा से मोबाइल फोन और साथ में पिस्टल भी बरामद होती है। लेकिन कुछ ही देर बाद तर्जुमान का बयान सामने आ जाता है। वो बयान सबको हैरान कर देता है। ये थाना दानेवाल के इलाका में असला के जोर पर जो तर्जुमान का बयान है कि CD70 मोटरसाइकिल छीन कर फरार होने वाले नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स हलाक हो गया है। और वो शख्स को पुलिस तर्जुमान जो है वो डाकू डिक्लेयर कर देते हैं। हलाक डाकू की शनाख्त साकिब अली सकना बूरावाला से हुई है, जो कि 3 दर्जन के करीब वारदातों में रिकॉर्डी याफ्ता था। पुलिस ने मौका से शहरी से छीना हुआ मोटरसाइकिल और असला भी बरामद कर लिया। एसपी इन्वेस्टिगेशन विहाड़ी फारूक अहमद समेत पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंचती है। शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं और तर्जुमान का कहना था कि मामले को बारीक बिनी के साथ देखा जा रहा है। ये अचानक से एक तलबा तंजीम के, जिसका ताल्लुक एमएसएम से बताया जाता है, और साकिब जट जिसका पहले भी एक साथी राव फरहान भी कत्ल हो चुका है, ये पहले तो ये मालूमात सामने आ रही थी कि ये इसी दुश्मनी का शाखसाना है, लेकिन पुलिस की जानिब से ये इंकशाफ किया गया कि 3 दर्जन से जायद उसके खिलाफ विहाड़ी, बूरेवाला और इर्द गिर्द डकैती के मुकदमा दर्ज हैं। एक तो ये 7 नौजवान कत्ल हो गए, और ये भी स्टूडेंट था, स्टूडेंट लीडर था, एमएसएम का स्टूडेंट लीडर था, और इसको जो है वो नामालूम अफराद ने कत्ल किया। पुलिस को फौरी तौर पर बयानात भी मौसूल हो गए। वहां के मुकामी रिहायशियों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि इस पर लड़ाई झगड़े, मार कुटाई के मुकदमा जरूर दर्ज थे। इस पर इस नौयत का भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं था कि 324 इकदामे कत्ल भी इसने की हो।
लोगों को बहुत से खदशात हैं कि इसका रिकॉर्ड जो है वो कहीं पर पुलिस हुकाम की जानिब से तैयार तो नहीं किया गया, क्या इसको डाकू तो नहीं बनाया जा रहा, क्या पुलिस भी इसमें मुलव्विस तो नहीं। पुलिस ने अभी तक कोई मालूमात नहीं दी। जब इसकी तंजीम MSF के स्टूडेंट्स ने इस कत्ल पर एहतजाज करने के हवाले से कहा तो पुलिस की भारी नफरी फिर खुद उनके गांव गई इस मकतूल की लाश लेकर और उन्हें सपुर्दे खाक करवाया गया। और उसके बाद वहां के रिहायशी ये कहते हैं कि अब तक नहीं मालूमात सामने आ सकी कि पुलिस ने इतनी जल्द इस नौजवान का रिकॉर्ड कैसे बना लिया। हो सकता है कि यह डकैती की वारदातों में मुलव्विस हो और पुलिस को मालूम हो, लेकिन नामालूम अफराद की तरफ से कत्ल किया गया, उसके बाद फौरी तौर पर इसके रिकॉर्ड का मंजर आम पर आ जाना, ये तमाम चीजों को मशकूक करता चला जा रहा है। इस पर इंक्वायरी भी होनी चाहिए, आला हुकाम को देखना चाहिए कि इतनी जल्दी इसका रिकॉर्ड भी मालूम हो गया और नामालूम अफराद के खिलाफ क्या कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अभी तक इस मौक़िफ़ पे भी है और वहाँ के जो सहाफ़ी हैं, जो इलाकाई सहाफ़ी, उनका कहना है कि यह मामला मशकूक लगता है और इस पर कोई अभी बात करने को भी तैयार नहीं। लेकिन ये नौजवान था जिसका नाम था साकिब जट और इसके साथी राव फरहान को भी उसी तलबा तंजीमों के झगड़ों के दौरान कत्ल किया गया था। ये कत्ल की वारदातें किस किस तरह से होती रहीं, पिछले व्लॉग में भी आपको बताया कि इन नौजवानों को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा था। अब सवालिया निशान ये भी है, 7 तो कत्ल हो गए, कुछ ने कत्ल कर दिए। ये तमाम लोग जो मुख्तलिफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जाते हैं और तलबा तंजीमें इन्हें जराइम पेशा बना रही है। अगर पुलिस की बात को मान भी लिया जाए तो क्या एक स्टूडेंट जो है वो इतना खौफनाक डाकू बन गया था जिसमें उसके साथ साथी इससे पहले जो उसी मुख्तलिफ तंजीमों के थे वो कत्ल हो गए, अब वो भी कत्ल हो गया और उस पर डकैती के इतने मुकदमात थे। क्या ऐसे तालीमी दरसगाहों में डाकू तैयार किए जा रहे हैं, कातिल तैयार किए जा रहे हैं, जराइम पेशा अफराद तैयार किए जा रहे हैं। पहले भी पिछले व्लॉग में भी हमने दरख्वास्त की कि आला हुकाम इस वाक़े का नोटिस ले, इन तंजीमों को खत्म करवाने में भी किरदार अदा किया जाए और खास तौर पर यह देखा जाए कि ये दुश्मनियां जो घरों की तरफ फैल रही हैं और अब एक और नौजवान जो है वो भी कत्ल हो जाता है और उसके बाद उसका रिकॉर्ड भी मंजरे आम पर आता है, जिसके बारे में तमाम तफसीलात बताई। अब उसके घर वालों का ये मौक़िफ़ है कि वो अपनी हमशीरा जो विहाड़ी में रहती है उसको मिलने के लिए गया हुआ था। पीछे से 2 डाकुओं ने उसी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। अभी तक पुलिस की जानिब से जो है वो सही मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका। अलबत्ता ये साकिब जट नामी नौजवान भी इन्हीं तलबा तंजीमों का एक रहनुमा था जो MSM से ताल्लुक़ रखता था। राव फरहान के ग्रुप को ये लीड कर रहा था और बूरे वाले का ही रिहायशी बताया जा रहा है। इससे कबल जितनी खौफनाक कत्लों की वारदात हो चुकी हैं उसके बारे में भी बूरे वाला में शदीद तशवीश पाई जाती है। बच्चे जो है वो गैंगस्टर बन रहे हैं और पढ़ने के लिए जो वालिदैन उन्हें कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं वो भी काफ़ी परेशानी का शिकार दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि इस पर हुकूमत वक्त नोटिस ले ताकि तालीमी इदारों में, दरसगाहों में इस तरह के निज़ाम को ख़त्म किया जाए और उनके बच्चे जो है वो सिक्योर होकर तालीम हासिल करके कुछ पढ़ लिख कर अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें, ना कि वो कातिल, जराइम पेशा या डाकू बन जाए। अगर पुलिस का ये मौक़िफ़ मान भी लिया जाता है कि साकिब जट जो है वो डकैती की वारदातों में मतलूब था, एक खतरनाक डाकू था, तो एक स्टूडेंट खतरनाक डाकू कैसे बन गया? जो पहले 7 अफराद कत्ल हुए उस कत्लों में भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। चंद रोज कबल राशिद डोगर को कत्ल किया गया क्योंकि उसके भाई असद डोगर ने जो है वो 2019 में कत्ल किया था अब्दुर्रहमान नामी स्टूडेंट लीडर का। तो ये स्टूडेंट लीडर्स की एक खौफनाक लड़ाई है जो बूरे वाला में मजीद खौफ व हिरास फैलाती हुई दिखाई दे रही है। इस पर बात भी करनी चाहिए, इस पर नोटिस भी लेना चाहिए और इन तमाम मामलात को सुलझाना चाहिए ताकि मजीद नौजवान नस्ल इस तरह के अंधेरे कुएं में या इस तरह के दहाने पर ना पहुंच सके।
اب مزید جو بھی حقائق ہوں گے اس حوالے سے اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان سلمان قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.